जय हिंद दोस्तों। स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल में। तो ट्रिपल सी की क्लास में हम देखेंगे चैप्टर नंबर 4 MCQ 100 क्वेश्चन देखेंगे। इस वीडियो में हमने 50 MCQ क्लियर करना है, ठीक है। तो स्प्रेडशीट से हमारे क्वेश्चन रहेंगे, अर्थात लिब्रे ऑफिस में जो कैल्क सॉफ्टवेयर होता है, कैलकुलेशन का होता है, इसमें से हम 50 क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। तो चलिए चलते हैं क्वेश्चन की ओर। तो हमारा जो पहला क्वेश्चन है वो हमारा पहला क्वेश्चन में दिया हुआ है, निम्नलिखित में से लिब्रे ऑफिस कैल्क में नंबर का अलाइनमेंट कौन सा होता है। अर्थात तो डिफॉल्ट रूप से हमारा नंबर का अलाइनमेंट कौन सा होता है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, अर्थात राइट साइड होता है हमारा, राइट अलाइनमेंट होता है। दूसरा क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर दूसरे में लिब्रे ऑफिस कैल्क में प्रिंट प्रीव्यू की शॉर्टकट की क्या होती है। लिब्रे ऑफिस कैल्क में प्रिंट प्रीव्यू की शॉर्टकट की क्या होती है। तो इसका राइट आंसर हमारा कंट्रोल प्लस शिफ्ट प्लस ओ, ये हमारा होता है प्रिंट प्रीव्यू की शॉर्टकट की। क्वेश्चन नंबर तीसरा हमारा, क्वेश्चन नंबर तीसरे में दिया हुआ है, निम्नलिखित में से ऑप्शन मतलब कौन सा जूम लिब्रे ऑफिस कैल्क का है। अर्थात कौन सा इसमें ऑप्शन है जो लिब्रे ऑफिस कैल्क का है जूम। तो इसका राइट आंसर जो है हमारा ऑप्शन नंबर सी, अर्थात मिनिमम हमारा 20 होगा और मैक्सिमम हमारा 400 होगा। क्लियर। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर हमारा 4। क्वेश्चन नंबर 4 में दिया हुआ है, लिब्रे ऑफिस कैल्क में कुल कितनी वर्कशीट होती हैं। लिब्रे ऑफिस कैल्क में कुल कितनी वर्कशीट होती हैं। तो इसका राइट आंसर हमारा ऑप्शन नंबर बी, अर्थात 32,000 वर्कशीट होती हैं, ठीक है। तो लिब्रे ऑफिस कैल्क में टोटल 32,000 वर्कशीट होती हैं। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5 में दिया हुआ है कि लिब्रे ऑफिस कैल्क में पूरे सीट सिलेक्ट करने के लिए किस कुंजी का प्रयोग करेंगे। लिब्रे ऑफिस कैल्क में पूरी सीट सिलेक्ट करने के लिए किस कुंजी का प्रयोग करेंगे। तो इसका राइट आंसर जो है हमारा, देखिए पहला क्वेश्चन है हमारा कंट्रोल शिफ्ट प्लस स्पेस, ये नहीं है। नंबर सॉरी, लिब्रे क्वेश्चन क्या है इसमें लिखा हुआ है, लिब्रे ऑफिस में पूरे सीट को सिलेक्ट करने के लिए किस कुंजी का प्रयोग करते हैं। तो पहला ऑप्शन है कंट्रोल प्लस शिफ्ट प्लस स्पेस, ये सही है, ये भी सही है। कंट्रोल प्लस ए, इसका दूसरा ऑप्शन है हमारा कंट्रोल प्लस ए, तो इसका भी ये भी ऑप्शन सही है। अर्थात शिफ्ट प्लस ए ये नहीं है। इसका मतलब ये हुआ है कि इसका राइट आंसर हो जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर डी, अर्थात इसमें दोनों सही हैं। कंट्रोल प्लस शिफ्ट प्लस स्पेस है और दूसरा है कंट्रोल ए, अर्थात अगर आप लिब्रे ऑफिस कैल्क में पूरे सीट सेलेक्ट करने के लिए जो भी की का प्रयोग करेंगे वो है कंट्रोल शिफ्ट स्पेस और दूसरा है कंट्रोल प्लस ए, दोनों से हमारा क्या होता है, सीट को सिलेक्ट कर सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 6 है कि सेल को एडिट मोड में करने के लिए किस कुंजी का प्रयोग करते हैं। अगर सेल को आप कुछ एडिट करना है तो उसमें हम किस कुंजी का प्रयोग करेंगे जिससे हम एडिट कर सकते हैं। तो F2 क्लिक करेंगे, ठीक है। जैसे कि आपको पता है कि F2 से रीनेम भी होता है। क्या होता है, रीनेम। अगर आप किसी फाइल पर क्लिक करते हैं तो उसमें रीनेम को मतलब रीनेम उसके नेम को एडिट कर सकते हैं। उसी तरह अगर आप एक्सेल में या इस पर हमारे लिब्रे ऑफिस कैल्क में F2 को प्रेस करते हैं तो आप वो सेल को एडिट कर सकते हैं। क्लियर। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्वेश्चन नंबर 7। क्वेश्चन नंबर 7 में दिया हुआ फार्मूला जो कि D4 की वैल्यू तथा C2 की वैल्यू को जोड़ने के बाद B2 की वैल्यू से गुणा करेगा। फार्मूला है जो कि D4 की वैल्यू तथा C2 की वैल्यू से जोड़ने के बाद V2 की गुणा करेगा। क्लियर है। तो हमको पहले D4 और प्लस C2 करना है, ठीक है। ऐसे यहाँ से प्लस लगा करके बीच में C2 करना, फिर बाद में यहाँ से हमको गुणा करना पड़ेगा किसका, B2 का। तो इसका राइट आंसर है हमारा ऑप्शन नंबर सी, अर्थात क्यों, ये है कैलकुलेशन में, ठीक है। जब हम कैलकुलेशन करते हैं तो हमेशा सबसे पहले हमको बराबर लगाना है, वो एक्सेल हो या तो चाहे कैल्क हो, अर्थात लिब्रे ऑफिस कैल्क। इसके बाद इसमें इसको जोड़ने का काम कर रहा है तो इसको इसने जोड़ दिया है और बाद में कोष्टक मैंने बंद कर दिया और बाद में क्या करना था, इसको गुणा करना था, तो इसमें गुणा लिखा हुआ है। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 8 में। क्वेश्चन नंबर 8 में दिया हुआ लिब्रे ऑफिस कैल्क में पेज बॉर्डर को कैसे सेट करते हैं। लिब्रे ऑफिस कैल्क में पेज बॉर्डर कैसे सेट करें। तो इसका राइट आंसर जो हमारा ऑप्शन नंबर डी, अर्थात अगर आपको पेज बॉर्डर को सेट करना है तो फॉर्मेट में जाएंगे, फिर पेज में जाएंगे और फिर बॉर्डर में जाएंगे, ये हमारा इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्वेश्चन नंबर 9।
क्वेश्चन नंबर 9 में दिया हुआ है लिब्रे ऑफिस कैल्क में सेल्फ फॉर्मेटिंग के लिए किस शॉर्टकट कुंजी का प्रयोग करते हैं। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, अर्थात कंट्रोल। अगर हमको फॉर्मेटिंग करना है तो हम क्या लिखेंगे, कंट्रोल+1 प्रेस करेंगे, जिससे हमारा फॉर्मेटिंग की शॉर्टकट की होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्वेश्चन नंबर 10। क्वेश्चन नंबर 10 में दिया हुआ है कि लिब्रे ऑफिस कैल्क में कुल कितने कॉलम होते हैं। लिब्रे ऑफिस कैल्क में कुल कितने कॉलम होते हैं। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर ए, अर्थात 1024। इसका राइट आंसर हो जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर ए, 1024। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्वेश्चन नंबर 11। क्वेश्चन नंबर 11 में दिया हुआ है लिब्रे ऑफिस कैल्क में वह कौन सा फंक्शन है जो डेट शो करता है। वह कौन सा फंक्शन है जो डेट शो करता है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर सी, अर्थात टुडे। टुडे ब्रैकेट स्टार्ट ऑफ देन इंटर करेंगे तो हमारा डेट शो हो जाएगी। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा क्वेश्चन नंबर 12। स्प्रेडशीट में सबसे नीचे वाली रो तक जाने के लिए हम कौन सी शॉर्टकट कुंजी का प्रयोग करते हैं। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर ए, अर्थात कंट्रोल के साथ डाउन एरो को अगर इस कुंजी को हम प्रेस करेंगे तो हम अपने स्प्रेड की शीट के सबसे नीचे वाली रो पर पहुंच जाएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्वेश्चन नंबर 13। क्वेश्चन नंबर 13 में दिया हुआ इक्वल CEILNJ सीलिंग ब्रैकेट स्टार्ट 99,7 का परिणाम क्या होगा। तो इसका राइट आंसर हमारा हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, अर्थात इसका राइट आंसर हमारा 105। क्या हो जाएगा हमारा 105। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा क्वेश्चन नंबर 14। क्वेश्चन नंबर 14 में लिखा हुआ है लिब्रे ऑफिस कैल्क स्प्रेडशीट में निम्नलिखित में से कौन सी डिफॉल्ट फॉन्ट स्टाइल है। लिब्रे ऑफिस कैल्क में निम्नलिखित में से कौन सी डिफॉल्ट फॉन्ट स्टाइल है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर डी, अर्थात रेगुलर। लिब्रे ऑफिस कैल्क में स्प्रेडशीट में लिब्रे ऑफिस कैल्क स्प्रेडशीट में डिफॉल्ट जो फॉन्ट स्टाइल है वो है रेगुलर। क्वेश्चन नंबर हमारा 50 हो जाएगा 15। निम्नलिखित में से कौन सी फार्मूला सही है। कौन सा फार्मूला हमारा इसमें सही है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, अर्थात 15 का ऑप्शन नंबर डी, अर्थात मैग्ज निकालने के लिए हमको क्या करेंगे, इक्वल मैग्ज लिखेंगे और A1 से A12 तक ड्रैग करेंगे। ठीक है, इसमें इक्वल नहीं लगा है तो गलत है, इसमें इक्वल लगा है तो A1 A2 नहीं, उसमें गलत है। इसके बाद इसमें इक्वल लगा ही नहीं, सबसे इक्वल तो लगाना ही मस्ट होता है। जिसका ऑप्शन नंबर हमारा हो जाएगा मैक्स A1 ड्रैग करेंगे, ड्रैग इसको जब क्लिक करते हैं तो हमारा ड्रैग का ऑप्शन आता है। ठीक है, A1 से और A2 A12 तक। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 60 में लिखा हुआ है क्वेश्चन नंबर 16 में लिब्रे ऑफिस कैल्क में किसके द्वारा रो का प्रतिनिधित्व कर सकते हैं। लिब्रे ऑफिस राइटर में या लिब्रे ऑफिस कैल्क में किसके द्वारा रो का प्रतिनिधित्व कर सकते हैं। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर ए, अर्थात 1 2 3 4, अर्थात लिब्रे ऑफिस कैल्क में किसके द्वारा रो का प्रतिनिधित्व कर सकते हैं। तो ऑप्शन नंबर ए 1 2 3 4। क्लियर। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्वेश्चन नंबर 7। क्वेश्चन नंबर 7 में दिया हुआ है लोअर केस में लिखे हुए टेक्स्ट को आप अपर केस में करने के लिए कौन सी कमांड का प्रयोग करते हैं। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर बी, अर्थात अपर केस देन उस टेक्स्ट को लिखते हैं या सिलेक्ट करते हैं और देन एंटर कर देते हैं। ठीक है, तो अपर केस में कन्वर्ट हो जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्वेश्चन नंबर 18 है यदि फार्मूला को कॉपी करने पर सेल का एड्रेस बदल जाता है। यदि फार्मूला को कॉपी करने पर सेल का एड्रेस बदल जाता है तो उसको क्या कहते हैं। क्लियर। तो इसका राइट आंसर जो है हमारा रिलेटिव एड्रेस, उसको हम बोलते हैं, ऑप्शन नंबर सी में लिखा हुआ है रिलेटिव एड्रेस। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्वेश्चन नंबर 19। क्वेश्चन नंबर 19 में दिया हुआ है लिब्रे ऑफिस कैल्क में फंक्शन इंसर्ट करने के लिए किस कुंजी का प्रयोग करते हैं। लिब्रे ऑफिस कैल्क में फंक्शन इंसर्ट करने के लिए किस कुंजी का प्रयोग करते हैं। तो इसका राइट आंसर जो है हमारा ऑप्शन नंबर डी, अर्थात Ctrl+F2। Ctrl+F2। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्वेश्चन नंबर 20। क्वेश्चन नंबर 20 में दिया हुआ है लिब्रे ऑफिस कैल्क में डिफॉल्ट फाइल एक्सटेंशन क्या है। लिब्रे ऑफिस कैल्क में डिफॉल्ट फाइल
एक्सटेंशन क्या है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर सी अर्थात डॉट ओ डी एस। क्या हो जाएगा हमारा? डॉट ओ डी एस। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्वेश्चन नंबर 21। क्वेश्चन नंबर 21 में दिया हुआ है लिब्रे ऑफिस कैल्क स्प्रेडशीट में निम्नलिखित में से कौन सा डिफॉल्ट फॉन्ट आकार है? लिब्रे ऑफिस कैल्क स्प्रेडशीट में निम्नलिखित में से कौन सा डिफॉल्ट फॉन्ट आकार है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा हमारा 21 का बी अर्थात 10। क्या हो जाएगा? 21 का बी अर्थात 10 हो जाएगा। अर्थात डिफॉल्ट जो हमारा फॉन्ट का साइज रहता है, आकार रहता है, वो हमारा 10 रहता है। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्वेश्चन नंबर 22। क्वेश्चन नंबर 22 में दिया हुआ है कि लिब्रे ऑफिस कैल्क के अंतर्गत कितने प्रकार के चार्ट उपलब्ध हैं? लिब्रे ऑफिस कैल्क के अंतर्गत कितने प्रकार के चार्ट उपलब्ध हैं? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर बी अर्थात 10, मतलब 10 प्रकार के चार्ट उपलब्ध हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्वेश्चन नंबर 23। क्वेश्चन नंबर 23 में दिया हुआ है कि ऑटो फिल्टर विकल्प लिब्रे ऑफिस कैल्क में किस मेन्यू में उपलब्ध है? ऑटो फिल्टर विकल्प लिब्रे ऑफिस कैल्क के किस मेन्यू में उपलब्ध हैं? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर डी अर्थात डेटा पर। अर्थात डेटा मेन्यू में उपलब्ध है ऑटो फिल्टर विकल्प। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्वेश्चन नंबर 24। 24 में दिया हुआ वर्तमान सेल को संपादित करने हेतु हम कौन सी शॉर्टकट की का प्रयोग करते हैं? वर्तमान सेल को संपादित करने के लिए हम किस शॉर्टकट की का प्रयोग करते हैं? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा हमारा 24 अर्थात ऑप्शन नंबर सी अर्थात F2 सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्वेश्चन नंबर 25। क्वेश्चन नंबर 25 में दिया हुआ है कि लिब्रे ऑफिस कैल्क प्रोग्राम में A1, A2, A3, A4 सेल में कुछ संख्याएं दी गई हैं। इनको ट्रांसपोज करने के लिए सेल एड्रेस क्या होगा? इनको ट्रांसपोज करने के लिए सेल एड्रेस क्या होगा? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा हमारा A1, A2 सॉरी B1, C1, D1। क्लियर? तो ये हमारा हो जाएगा सेल एड्रेस इनका। क्लियर है? नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्वेश्चन नंबर 26। क्वेश्चन नंबर 26 में दिया हुआ है लिब्रे ऑफिस कैल्क में फाइल बाय डिफॉल्ट किस नाम से सेव होती है? लिब्रे ऑफिस कैल्क में जो हमारी फाइल होती है बाय डिफॉल्ट किस नाम से सेव होती है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा अनटाइटल्ड। अनटाइटल्ड 1 ये हमारा इस नाम से सेव होती है। क्लियर? नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्वेश्चन नंबर 27। क्वेश्चन नंबर 27 में दिया हुआ है प्रोडक्ट 7,8 का क्या मान होगा? प्रोडक्ट 7,8 का क्या मान होगा? तो प्रोडक्ट का मतलब होता है हमारा लिब्रे ऑफिस कैल्क में या MS एक्सेल में गुणा करना, मतलब मल्टीप्लाई करना। तो 7 मल्टीप्लाई 7 और गुणे 8 करेंगे तो 56 हो जाएगा। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्वेश्चन नंबर 28। क्वेश्चन नंबर 28 में दिया हुआ है कि लिब्रे ऑफिस कैल्क में राइटर में कंट्रोल डी का काम समान होता है। अर्थात लिब्रे ऑफिस कैल्क और राइटर में कंट्रोल डी का काम समान होता है। अर्थात अगर आप लिब्रे ऑफिस कैल्क में हैं या लिब्रे ऑफिस राइटर में हैं, अगर दोनों पर कंट्रोल डी करते हैं तो क्या जो उसका काम है दोनों में बराबर है? तो ट्रू फॉल्स में पूछ रहा है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा गलत, दोनों में अलग अलग है। क्लियर? दोनों में इसका काम अलग अलग है। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्वेश्चन नंबर 29। 29 में दिया हुआ है अगली सीट में जाने के लिए किस कुंजी का प्रयोग करते हैं? अगर आपको अगली सीट पर जाना है तो किस कुंजी का प्रयोग करेंगे? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर बी अर्थात कंट्रोल के साथ टैब। क्या प्रेस करेंगे आप? कंट्रोल के साथ टैब। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा क्वेश्चन नंबर 30। क्वेश्चन नंबर 30 में दिया लिब्रे ऑफिस कैल्क में किसी वैल्यू को हाईलाइट करने के लिए किस शॉर्टकट कुंजी का प्रयोग करते हैं? क्वेश्चन नंबर 30। तो क्वेश्चन नंबर 30 का राइट आंसर हो जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर सी अर्थात कंट्रोल के साथ कंट्रोल प्लस F8। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्वेश्चन नंबर 31। क्वेश्चन नंबर 31 में क्या दिया हुआ है कि लिब्रे ऑफिस कैल्क में किसी सेल का एड्रेस कहाँ दिखाई देता है? लिब्रे ऑफिस कैल्क में किसी सेल का एड्रेस कहाँ दिखाई देता है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा हमारा नेम बॉक्स में। कहाँ दिखाई देता है? नेम बॉक्स में। अर्थात इसका राइट आंसर हो जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर सी।
नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्वेश्चन नंबर 32। क्वेश्चन नंबर 32 में पूछा हुआ है लिब्रे ऑफिस कैल्क प्रोग्राम में सिलेक्ट किए हुए सेल को कैसे परिभाषित किया जा सकता है। तो इसका राइट आंसर होगा हमारा ए डीप वाइड बॉर्डर द्वारा। ठीक है, तो इसका राइट आंसर हमारा हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। तो 32 का ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। अर्थात अगर आप लिब्रे ऑफिस कैल्क प्रोग्राम में सिलेक्ट किए हुए सेल को परिभाषित करना चाहते हैं तो उसका परिभाषित का उसकी जो डिफिनेशन निकलेगी वो आएगा डीप वाइड बॉर्डर। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्वेश्चन नंबर 33। क्वेश्चन नंबर 33 में दिया हुआ है लिब्रे ऑफिस कैल्क में विजार्ड के लिए हम किस मेन्यू का प्रयोग करते हैं। लिब्रे ऑफिस राइटर में लिब्रे ऑफिस कैल्क में विजार्ड के लिए हम किस मेन्यू का प्रयोग करते हैं। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर ए अर्थात फाइल। क्या हो जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर ए अर्थात फाइल। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्वेश्चन नंबर 34। क्वेश्चन नंबर 34 हो जाएगा हमारा निम्न में से कौन सा फाइनेंशियल फंक्शन नहीं है। निम्नलिखित में से कौन सा फाइनेंशियल फंक्शन नहीं है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा हमारा डी। क्या हो जाएगा डी, अर्थात ये हमारा सम है, जोड़ने का है, फाइनेंशियल फंक्शन नहीं है। क्लियर है, ये हमारा फाइनेंशियल वैल्यू पीएमटी वैल्यू सारी चीजें होती हैं एनपीवी, लेकिन ये हमारा सम जोड़ने के लिए होता है। क्लियर। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्वेश्चन नंबर 35। क्वेश्चन नंबर 35 में दिया हुआ है कि कैल्क में A1 प्लस A2 को जोड़ने के लिए कौन सी शॉर्टकट कुंजी का प्रयोग किया जाता है। तो अगर आपको A1 प्लस A2 करना है तो किस शॉर्टकट की का प्रयोग करेंगे। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा हमारा इक्वल A1 प्लस A2, अर्थात इसका राइट आंसर जो है हमारा ऑप्शन नंबर ए में। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्वेश्चन नंबर 36। निम्नलिखित में से सेल में अगर आपका हैशटैग क्या प्रदर्शित करता है। अगर आपका बहुत बार कई बार हैशटैग है तो आप क्या इससे प्रदर्शित होता है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर ए, अर्थात सेल की चौड़ाई सामग्री के प्रदर्शन से अपर्याप्त है। अर्थात अगर मान लीजिए सेल आपका छोटा है, ठीक है, और उसमें कंटेंट बड़ा लिखा हुआ है तो आपका हैशटैग करके दिखाएगा। इसका मतलब सेल की जो चौड़ाई है सामग्री का जिसमें कंटेंट लिखा हुआ है वो प्रदर्शित करने में अपर्याप्त है। ठीक है, तो जब आप उसको और इसकी बिट्स ज्यादा कर देते हैं तो फिर पर्याप्त लिख जाता है। क्लियर है। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्वेश्चन नंबर 37। क्वेश्चन नंबर 37 में लिखा हुआ है निम्नलिखित में से कौन लिब्रे ऑफिस कैल्क स्प्रेडशीट में फॉन्ट आकार के ड्रॉप डाउन मेन्यू में उपलब्ध फॉन्ट साइज में से एक है। इसका राइट आंसर हो जाएगा हमारा 37 ऑप्शन नंबर डी, अर्थात 28। क्या हो जाएगा आपका इसका राइट आंसर। इसका राइट आंसर हो जाएगा हमारा 28। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्वेश्चन नंबर 38। क्वेश्चन नंबर 38 में लिखा हुआ है कैल्क में दिनांक डालने के लिए शॉर्टकट की का क्या प्रयोग है, मतलब शॉर्टकट की कुंजी क्या होती है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा हमारा कंट्रोल प्लस सेमीकोलन, अर्थात इसका राइट आंसर हो जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर सी, कंट्रोल प्लस सेमीकोलन। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्वेश्चन नंबर 39। वर्तमान में अगर आप लिब्रे ऑफिस कैल्क स्प्रेडशीट में H7 सेल पर हैं तो कीबोर्ड की होम कुंजी को दबाने के बाद आप निम्नलिखित में से किस में होंगे। ठीक है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा हमारा 39 का ऑप्शन नंबर सी, अर्थात मैं होंगे कहां पर A7 में होंगे। कहां पर होंगे हम A7 में। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्वेश्चन नंबर 40 में लिखा कंट्रोल के साथ F2 शॉर्टकट कुंजी का प्रयोग क्यों करते हैं या किसके लिए करते हैं। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा इनमें से कोई ऑप्शन नहीं है। क्यों कोई ऑप्शन नहीं है, क्योंकि इसका प्रयोग ना तो फंक्शन विजार्ड के लिए करते हैं, ना तो फॉर्मेट सेल के लिए करते हैं, ना प्रिंट प्रीव्यू के लिए करते हैं। इसका प्रयोग इनमें से किसी में नहीं करते हैं, अर्थात नॉन ऑफ दीज हो जाएगा इसका आंसर, मतलब इनमें से कोई नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्वेश्चन नंबर 41। क्वेश्चन नंबर 41 में दिया हो लिब्रे ऑफिस राइटर कैल्क में पिछली सीट पर जाने हेतु कौन सी शॉर्टकट कुंजी का प्रयोग करते हैं। लिब्रे ऑफिस कैल्क में पिछली सीट पर जाने हेतु कौन सी शॉर्टकट की का प्रयोग करते हैं। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर डी, कंट्रोल के साथ शिफ्ट प्लस टैब हम इसका प्रयोग करेंगे तो हम पिछले सीट पर जाने के लिए प्रयोग कर सकते हैं। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्वेश्चन नंबर 42। क्वेश्चन नंबर 42 में दिया हुआ है कि आप एडिट मेन्यू में
ट्रैक चेंज, आप एडिट मेन्यू, ट्रैक चेंज, सब मेनू में रिकॉर्ड विकल्प का उपयोग करके लिब्रे ऑफिस स्प्रेडशीट में किए गए परिवर्तनों को रिकॉर्ड कर सकते हैं। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर ए, अर्थात ट्रू, मतलब सही है। इसमें कथन बोल रहा है कि अगर आप एडिट मेन्यू, ट्रैक चेंज, सब मेनू में रिकॉर्ड विकल्प का उपयोग करके लिब्रे ऑफिस स्प्रेडशीट में परिवर्तनों का रिकॉर्ड कर सकते हैं, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, मतलब सत्य है, बिल्कुल ट्रू है। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्वेश्चन नंबर 43। क्वेश्चन नंबर 43 में दिया हुआ है किस ऑप्शन में हाइड कॉलम ऑप्शन उपलब्ध है, किस ऑप्शन में हाइड कॉलम ऑप्शन उपलब्ध है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर बी, अर्थात फॉर्मेट पर, अर्थात अगर आप फॉर्मेट ऑप्शन में हाइड कॉलम उपलब्ध है। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्वेश्चन नंबर 44। क्वेश्चन नंबर 44 में दिया हुआ है लिब्रे ऑफिस कैल्क में निम्न में से किसके द्वारा कॉलम का प्रतिनिधित्व कर सकते हैं। लिब्रे ऑफिस कैल्क में निम्नलिखित में से किसके द्वारा कॉलम का प्रतिनिधित्व कर सकते हैं। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर बी, अर्थात ए कॉमा बी कॉमा सी कॉमा डी। क्लियर, तो हम इसका प्रतिनिधित्व कर सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्वेश्चन नंबर 45। क्वेश्चन नंबर 45 में दिया हुआ है कि निम्नलिखित में से सही फार्मूला क्या है। क्वेश्चन नंबर 45 में दिया हुआ है निम्नलिखित में से सही फार्मूला क्या है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर डी, अर्थात अगर आप इक्वल के साथ सम और ब्रैकेट स्टार D1 से लेकर के D2 को ड्रैग करते हैं तभी इसका ऑप्शन हमारा आंसर सही निकलेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्वेश्चन नंबर 46। क्वेश्चन नंबर 46 में दिया हुआ है लिब्रे ऑफिस कैल्क के अंतर्गत सेल को फॉर्मेट करने वाला डायलॉग बॉक्स को खोलने के लिए हम कौन सी शॉर्टकट कुंजी का प्रयोग करते हैं। लिब्रे ऑफिस कैल्क के अंतर्गत सेल को फॉर्मेट करने वाला डायलॉग बॉक्स को खोलने के लिए हम कौन सी शॉर्टकट कुंजी का प्रयोग करते हैं। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर बी। क्या हो जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर बी, अर्थात कंट्रोल के साथ +1। क्या हो जाएगा कंट्रोल के साथ +1। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्वेश्चन नंबर 47। क्वेश्चन नंबर 47 में दिया हुआ है लिब्रे ऑफिस कैल्क में सेल के अंदर एक नई लाइन अथवा पैराग्राफ को बनाने के लिए कंट्रोल कुंजी के साथ कौन सी कुंजी का प्रयोग किया जाता है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा हमारा 47 का डी। क्या हो जाएगा 47 का डी। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा क्वेश्चन नंबर 48। लिब्रे ऑफिस कैल्क में जिस स्थान पर कॉलम तथा रो एक दूसरे को काटते हैं, लिब्रे ऑफिस कैल्क में जिस स्थान पर कॉलम तथा रो एक दूसरे को काटते हैं वहां पर क्या बनता है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर ए, वहां पर क्या बनेगा सेल बनता है। ठीक है, जैसे हमारा ये हमारा हो गया कॉलम, ये हो गया रो, तो जो हमारा ये बना इसको हम बोलते हैं सेल। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्वेश्चन नंबर 48। क्वेश्चन नंबर 48 में दिया हुआ है 49 में दिया हुआ है लिब्रे ऑफिस कैल्क में पूरे कॉलम को सिलेक्ट करने के लिए शॉर्टकट की क्या होती है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर ए, अर्थात कंट्रोल के साथ स्पेस। क्या हो जाएगा कंट्रोल के साथ स्पेस। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा क्वेश्चन नंबर 50। क्वेश्चन नंबर 50 में दिया हुआ लिब्रे ऑफिस कैल्क में पिछली रो पर जाने के लिए हम कौन सी शॉर्टकट की का प्रयोग करते हैं। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर सी, अर्थात अगर आप शिफ्ट के साथ एंटर प्रेस करते हैं तो आप पिछली रो पर जा सकते हैं। ठीक है, जिसको राइट आंसर हो जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर सी। तो आज की हम इस वीडियो में लिब्रे ऑफिस कैल्क से संबंधित 50 क्वेश्चन कंप्लीट कर लिया है। 50 क्वेश्चन नेक्स्ट वीडियो पर ध्यान से देखेंगे। आप सभी लोग इनको कंप्लीट कर लीजिएगा। और ये जहाँ भी जिस भी एग्जाम में लिब्रे ऑफिस कैल्क का क्वेश्चन लिब्रे ऑफिस आता है तो ये सिलेक्टेड क्वेश्चन है, इनसे कोई ना कोई डेफिनेटली फंसेगा। और क्वेश्चन किस लेवल का आता है या कैसे क्वेश्चन कर सकता है आप इससे समझ पाएंगे। उम्मीद है आपको वीडियो अच्छी लगी होगी। आप सभी को मेरा जय हिंद।